दुखदाई खबर है। इन सरकार हर तरीके से तत्पर है, दोषियों पर कार्रवाई हो और समुचित न्याय हो, इसको लेकर के तत्पर है। जो भी गिरफ्तारी की गई है बिल्कुल कानूनन की गई है, उसमें कहीं कोई अवैध तरीके से गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखिए, विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है, कई तरह के कड़े सवाल पूछ रही है आपराधिक मामले को लेकर, और साथ ही बीते दिन दरभंगा में जो 6 साल की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है उसको लेकर, जिसके बाद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जब सवाल पूछा जाता है तो खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। और साथ ही पप्पू यादव वाले प्रकरण को लेकर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उन पर भी एक बड़ा बयान देते हुए दीपक प्रकाश जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर बातें की और साथ ही आगामी जो पंचायती चुनाव है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बड़ी बातें की हैं। आपको छोड़े जाते हैं दीपक प्रकाश के तमाम बयानों के साथ। दुखदाई खबर है। इन सरकार हर तरीके से तत्पर है, दोषियों पर कार्रवाई हो और समुचित न्याय हो, इसको लेकर के तत्पर है सरकार। पुलिस और वहाँ पे जो परिजन थे वहाँ के लोगों की तरफ हो गई, लोगों पे लाशें बरसाई गई, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो लोग जो है परेशान है, उसके ऊपर बिहार पुलिस का भी दबाव हो रहा है। नहीं, सरकार हर तरीके से तत्पर है। लोगों से भी मेरी विनती रहेगी, धैर्य रखें, सरकार पे विश्वास रखे। सरकार हर तरीके से तत्पर है, समुचित न्याय होगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई, एक सांसद हैं और नीट मामले में वो कह रहे हैं कि जब ये नीट खाते का सवाल कर रहे थे तब ये गिरफ्तारी हुई है। जब उनके सवाल उठाने और उनके गिरफ्तारी के बीच कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। उनकी गिरफ्तारी पुराने मामले में हुई है। जो भी लोग बोल रहे हैं पहले उनको देख लेना चाहिए कि किस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार नहीं, हम बता रहे हैं ना, दोनों ही मामलों में कोई संबंध नहीं है। मामला जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है काफ़ी पुराना मामला है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की जो भी बात है, सरकार हर तरीके से तत्पर है, न्याय हो पीड़ित के साथ, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव का तो 8 महीने से बिहार पुलिस क्या कर रही थी? उनको संरक्षण दे रही थी, उनको तो प्रोटेक्शन दे रही थी 8 महीने से। क्या बता रहे हैं 8 महीने से? 8 महीने पहले बेल टूटा था ये, जिसमें उनकी गिरफ्तारी। 8 महीने पहले क्या टूटा था? बेल उनका टूटा था। अच्छा, तो उसके बाद 8 महीने तक वो जहाँ जा रहे थे उनको बिहार पुलिस सुरक्षा कर रही थी। नहीं, अभी जो भी गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल 8 महीने क्यों लगे दीपक जी? जो भी गिरफ्तारी की गई है बिल्कुल कानूनन की गई है, उसमें कहीं कोई अवैध तरीके से गिरफ्तारी नहीं की गई है। विपक्ष कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, गृह मंत्री को इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। हर तरीके से सरकार तत्पर है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार तत्पर है। जो भी दोषी हैं, जहाँ कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है सरकार। पंचायत चुनाव अब तक तैयारी कहाँ तक पहुंची है सर? कब तक पंचायत के चुनाव सही समय पे होने हैं। 2021 में, चूँकि दिसंबर 2021 में जाकर पंचायत चुनाव लगभग पूरे हुए थे, तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी चुनाव कराए जाने हैं। पिछले बार वाली स्थिति रहेगी या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा? बदलाव इस बार रोस्टर, आरक्षण का जो रोस्टर है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, चूँकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए। उसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया सरल बने, लोगों का विश्वास बढ़े, इसको लेकर के नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम, चूँकि 6 पदों पे चुनाव होना है, तो मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा। बोगस वोटिंग नहीं हो, इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और मतगणना के समय पे धांधली ना हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो हर प्रकार से चुनाव फ्री एंड फेयर बने। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पहल करने के लिए। आवास योजना में मुखिया और पंचायत सचिव मनमानी कर रहे हैं, पैसे की उगाही की भी बात आ रही है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें जहाँ कहीं भी गड़बड़ी है सब पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत लोगों का घर बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो लोग आवास योजना में उसका नाम दिए हैं। ये भी ऐसी खबर बहुत सारी तो मेरी नज़र में भी है। नहीं, चूँकि मेरे विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, सीधे तौर पे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बिल्कुल सरकार हर तरीके से तत्पर है। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी की बात उस पर कार्रवाई की जाएगी।